गुड मॉर्निंग। आज हम अलजेब्रा शुरू करने जा रहे हैं, है ना। बहुपद 10th क्लास का एकदम बेसिक अलजेब्रा पढ़ाएंगे, है ना। कोई दिक्कत नहीं होगा। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, अलजेब्रा बीज गणित हो गया। बीज गणित में आपका बहुपद पढ़ना है। सबसे पहले हम चर इसमें देखेंगे। वैसी संख्या जिसका मान बदलता रहता है उसे चर संख्या कहते हैं। देखिए, सबसे पहले इसमें है चर संख्या, वेरिएबल हो गया, है ना। वैसी संख्या जिसका मान बदलता रहता है उसे हम क्या कहते हैं? चर कहते हैं। इसका मान स्थिर नहीं रहता है। एग्जाम्पल के तौर पर आपका हो जाएगा, है ना, एक्स वाई जेड, ए टू जेड, यानी कि ए से लेकर जेड तक कोई भी हम लेंगे इसमें है ना, तो ये सब के सब क्या है? चर है। क्यों? क्योंकि x का मान हमारा कभी 0 आ जाता है, कभी x का मान 1 आ जाता है, कभी x का मान -1 आ जाता है, कभी x का मान -3 आ जाता है। यानी कि इसका मान हमेशा चेंज होते रहता है, स्थिर नहीं रहता है। इसीलिए इसको हम बोलते हैं चर संख्या। ठीक है। अब उसी तरफ अचर है। कांस्टेंट हो गया, वैसी संख्या जिसका मान नहीं बदलता है उसे अचर संख्या कहते हैं। देखिए, उसके बाद हमारा होता है अचर। कांस्टेंट हो गया, है ना। वैसी संख्या जिसका मान नहीं बदलता है उसे हम क्या कहते हैं? अचर कहते हैं। जैसे भी एग्जाम्पल में आपका काउंटिंग नंबर जितना है, जैसे 1 2 3, है ना, 4 5, ये सब ETC, ये सब के सब क्या है? कांस्टेंट है, अचर है ना। 1 को हम कभी 2 नहीं कह सकते हैं, 2 को कभी 3 नहीं कह सकते हैं। इसलिए हमारा क्या है? कांस्टेंट है, अचर है, संख्यात्मक मान है। चलिए देखिए, इसके बाद है आपका मौलिक चिन्ह। मौलिक चिन्ह फंडामेंटल साइन हो गया आपका, है ना। इसके अंतर्गत आपका प्लस का चिन्ह, माइनस का चिन्ह, है ना, इंटू का चिन्ह और डिवाइड, ये चारों आपका क्या हो गया? मौलिक चिन्ह हो गया, है ना। उसके बाद आता है
बीजीय व्यंजक, है ना, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। देखिए बीजीय व्यंजक में क्या होता है कि चर, अचर और मौलिक चिन्ह के संयोग से जो व्यंजक प्राप्त होता है उसे बीजीय व्यंजक कहते हैं। देखिए बीजीय व्यंजक हो गया कि चर, अचर और मौलिक चिन्ह के संयोग से जो व्यंजक प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, बीजीय व्यंजक कहते हैं। एक जैसे में एग्जाम्पल में देख लीजिए, यहाँ 2x² + 5x + 6 ये आपका बीजीय व्यंजक हो गया, क्योंकि यहाँ पे 2 कांस्टेंट है, यहाँ कांस्टेंट है, ये हमारा कांस्टेंट हो गया, ये आपका क्या हो गया, वेरिएबल हो गया, ईपी वेरिएबल, इसमें प्लस का साइन है, इसमें यहाँ पे इंटू का चीज छुपा हुआ है, तो ये हमारा क्या हो गया, चर, अचर और मौलिक चिन्ह के संयोग से जो व्यंजक प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, बीजीय व्यंजक कहते हैं। एग्जाम्पल में यह हो गया, देख लीजिए। चलिए अब देखिए बहुपद हम बता रहे थे, तो बहुपद का इसमें बहुत सारा पद हो जाएगा, जैसे 2x³ प्लस 5x² प्लस 6x प्लस 7, ये सब हमारे क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा। अब बहुपद में आइए, बहुपद में अब हम लोग चलते हैं बहुपद का घात, है ना। देखिए बहुपद का घात मान लेते हैं कि कोई क्वेश्चन दिया हुआ है 2x² प्लस 5x प्लस 7, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका घात लिखना है। तो घात देखिए इसमें सबसे अधिकतम जो घात है वही हमारा घात हो जाता है। जैसे x के पावर 2 है तो यह हमारा पर घात क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बहुपद का अगर घात पूछेगा तो उसमें सबसे देखा जाएगा कि चर संख्या का अधिकतम घात क्या है, उसी को लिखते हैं। तो यहाँ चर है, यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है, तो अधिकतम घात को लिख देंगे तो 2 हो गया हमारा, ये हमारा बहुपद का घात हो गया। रैखिक बहुपद, अच्छा बहुपद, बहुपद पहचानने का तरीका क्या है, बहुपद पहचानने का तरीका देखिए, बहुपद पहचानने का तरीका, बहुपद मान लेते हैं कि बहुपद के चर का घात हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, बहुपद के चर का घात निगेटिव में नहीं होना चाहिए, बहुपद का चर जो है ना, वह रूट में नहीं होना चाहिए, बहुपद का चर जो है डिवाइड में नहीं रहना चाहिए, अकेले अगर कोई संख्या रहता है तो बहुपद हो जाएगा। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम दे रहे हैं 2x²
प्लस 5x प्लस 6, एक दे रहे हैं 3x के पावर माइनस 3 प्लस 4x प्लस 7, है ना। ये दे रहे हैं रूट x प्लस 3x प्लस 5, है ना। इसमें दे रहे हैं 1/x प्लस 5, है ना, ये दे रहे हैं। फिर हम सिर्फ 5 दे रहे हैं। तो यह इसमें पूछा जाएगा आपसे कि कौन कौन बहुपद है। तो देखिए बहुपद यहाँ पे चर का घात पॉजिटिव है, तो यह हमारा बहुपद हो गया। यहाँ निगेटिव है तो यह नहीं, यह हाँ हो जाएगा, है ना, यह नहीं हो जाएगा और यह नहीं हो जाएगा क्योंकि यह रूट में है, यहाँ रूट में है इसलिए यह नहीं होगा। यहाँ बाटा में है, यह भी आपका नहीं होगा और अकेले 5 है तो यह हो जाएगा। समझे, बहुपद के चर का घात हमेशा पॉजिटिव में रहना चाहिए, बहुपद का चर का घात निगेटिव नहीं रहना चाहिए, बहुपद का चर जो है वह रूट के अंदर नहीं होना चाहिए, बहुपद भागा में नहीं होना चाहिए। कोई भी अगर अकेले संख्या है तो वह बहुपद हो जाएगा। यह बहुपद पहचानने का नियम हो गया। अब आते हैं हम रैखिक बहुपद, लीनियर इक्वेशन, लीनियर, है ना, पॉलिनोमियल। देखिए वैसा समीकरण जिस चर का घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। देखिए रैखिक बहुपद का हो गया वैसा समीकरण जिस चर का घात 1 हो उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल में आपका हो जाएगा 2x प्लस 5, यहाँ है ना, x प्लस 6, y प्लस 7, है ना, 3z प्लस 7, ये सब हमारा क्या हो गया, रैखिक बहुपद हो गया। लिखिए उसके बाद आपका आता है द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद में होता है ना, लीनियर इक्वेशन। देखिए यहाँ पे वैसा समीकरण जिस चर का घात 2 हो उसे द्विघाती बहुपद कहते हैं। देखिए द्विघाती बहुपद में हो गया वैसा समीकरण जिस चर का घात, है ना, 2 हो उसे हम क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद कहते हैं, द्विघाती बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल में हो गया जैसे 2x² प्लस 5x प्लस 6, ये द्विघाती हो गया। यहाँ पे चर का घात कितना है, 2 है, इसलिए द्विघाती कहेंगे। देखिए वैसा
समीकरण जिस चर का घात 3 हो उसे त्रिघाती बहुपद कहते हैं। देखिए, त्रिघाती बहुपद का अर्थ हो गया कि वैसा समीकरण जिस चर का घात है ना 3 हो उसे हम क्या कहें, त्रिघाती बहुपद कहते हैं। जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर आपका 2x³ + 4x है ना +5, तो ये आपका हो जाएगा त्रिघाती बहुपद। ठीक है, अब उसके बाद चलते हैं एक पदी। वैसा व्यंजक जिसमें पदों की संख्या एक हो उसे एक पदी कहते हैं। देखिए, एक पदी का अर्थ हो गया कि वैसा व्यंजक जिसमें पदों की संख्या एक हो उसे हम क्या कहते हैं, एक पदी कहते हैं। एग्जाम्पल में हमारा क्या हो जाएगा, जैसे 5x हो गया, 2 हो गया, 3y हो गया, ये सब हमारा क्या है, एक पदी का उदाहरण है। उसी तरफ आते हैं द्विपदी। द्विपदी वैसा व्यंजक जिसमें पदों की संख्या 2 हो उसे द्विपदी कहते हैं। देखिए, द्विपदी में हो गया वैसा व्यंजक जिसमें पदों की संख्या 2 हो उसे हम क्या कहते हैं, द्विपदी कहते हैं। इसमें 2 गो पद हो जाएगा। देखिए, ये 2x + 5 यह हमारा हो गया द्विपद हो गया। 3y + 7 इसमें पदों की संख्या क्या हो गया, 2 गो, एक और एक 2 हो गया। ये द्विपदी का उदाहरण हो गया। उसी तरफ आपका है त्रिपदी। वैसा व्यंजक जिसमें पदों की संख्या 3 हो उसे त्रिपदी व्यंजक कहते हैं। त्रिपदी में हो गया कि वैसा व्यंजक जिसमें पदों की संख्या 3 हो उसे हम क्या कहते हैं, त्रिपदी कहते हैं। एग्जाम्पल में हो जाएगा आपका जैसे 2x² + 5x + 6 इसमें पदों की संख्या कितना हो गया, 3 हो गया है ना। 7
एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4। इसमें पदों की संख्या कितना हो गया? 3 हो गया, इसलिए यह हमारा क्या हो जाएगा? त्रिपदी हो जाएगा। चलिए अब है हमारा मानक रूप। मानक रूप में स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। मानक रूप में है ना, हम या तो व्यंजक को, बीजीय व्यंजक को हम या तो क्या असेंडिंग ऑर्डर या तो डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि आरोही क्रम चाहे अवरोही क्रम में सजाते हैं। मान लेते हैं कि आपका एक क्वेश्चन दे दिया आपका 2x² प्लस 5x³ प्लस 7x⁴ प्लस 5x प्लस 4, ये हो गया। अब इसको कह रहा है कि मानक रूप में लिखे। तो मानक रूप में क्या होता है? हम तो या तो आरोही क्रम में, आरोही क्रम में नहीं तो अवरोही क्रम में। आरोही क्रम में होता है कि छोटा से बड़ा के तरफ बढ़ते क्रम में, आई घटते क्रम हो गया। तो इसमें पहले हम लिखेंगे 4 प्लस 5x प्लस 2x² प्लस 5x³ प्लस 7x⁴। या तो इसमें सजा देंगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा, और नहीं तो इसमें सजाएंगे तो उधर से 7x⁴ प्लस 5x³ प्लस 2x² प्लस 5x प्लस 4, ये आपका मानक रूप में हो गया। या तो आरोही क्रम में सजाएंगे या तो अवरोही क्रम में सजाएंगे। आरोही क्रम में सजाएंगे तब पहले छोटा वाला छोटा से बड़ा के तरफ, अवरोही क्रम में सजाएंगे तब बड़ा से छोटा के तरफ। मैंने पहले देखा जाता है पावर किसका बड़ा है, तो इसका पावर इसमें बड़ा है, बड़ा से छोटा के तरफ हम जाए, और इसमें छोटा से बड़ा के तरफ। तो यह हो गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, मानक रूप हो गया। अब आइए देखिए, इसमें अब हेडिंग है ना, 10th क्लास का अलजेब्रा है ना। पहले बेसिक से चल रहा है, उसके बाद हम कॉम्पिटिटिव में चल जाएंगे। तो यहाँ पे जो है बहुपदों के शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना है। संबंध स्थापित करना है, जैसे मान लेते हैं कोई एक संख्या दिया हुआ है, यहाँ 2x² प्लस 4 है ना। ये एक आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, व्यंजक दिया हुआ है 2x² प्लस 6x प्लस 4। कह रहा है का बहुपदों के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध है ना, उसके बाद जांच भी करना है। तो संबंध में क्या होता है? सबसे पहले इसको हम फैक्टर निकालेंगे, मान निकालेंगे, समझे। मान निकालेंगे तो गुणनखंड विधि से हम निकालते हैं, फैक्टर निकालते हैं। तो चलिए फैक्टर निकालते हैं तो 2x² प्लस 6x प्लस 4 बराबर, इधर पहले 0 कर देते हैं। 0 करने के बाद हम जब फैक्टर निकालेंगे तो इससे इसमें हम गुना करते हैं। तो 2 गुना 4 बराबर क्या हो गया? 8। 8 को फैक्टर करेंगे तो 1 गुना 8,
फिर 2 गुना कितना हो जाएगा 4, फिर 3 से तो 8 नहीं कटेगा, फिर 4 गुना हमारा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो बात बराबर हुआ, 2 गुना 4 का है तो 4 गुना 2 का है, तो इसको हटा दीजिए। अब इन दोनों में हम देखेंगे कि जोड़ने पर या घटाने पर कौन ये मिडिल टर्म आ रहा है, बीच वाला कौन आ रहा है। ये दोनों 8 है, एक कितना हो गया 9, 8 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 7, तो ये नहीं आएगा। 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, तो यह आ रहा है मिडिल टर्म। तो हम क्या करेंगे इसको 2x² प्लस है ना 2x प्लस 4x प्लस क्या हो जाएगा 4 बराबर 0। अभी देखिए दोनों में कॉमन क्या है, तो इसमें भी 2x है, इसमें भी 2x है, तो 2x हम बाहर निकाल लेते हैं, यहाँ बच गया x, यहाँ से हट गया तो 1 हो गया, और इसमें कॉमन क्या हो गया 4 इंटू एक्स प्लस क्या हो जाएगा 1 बराबर 0। अब देखिए फैक्टर का नियम है, गुणनखंड का नियम है कि यह और यह दोनों हमेशा सेम आता है। अगर आपका सेम नहीं आएगा तो समझिए कि गुणनखंड आपका गलत है ना। तो ये दोनों में से हम एक ले लिए क्योंकि सेम है, तो यह हो जाएगा आपका x प्लस 1 ई हो जाएगा 2x प्लस 4 बराबर 0। अब देखिए ये दोनों का गुणनफल क्या आया 0 आया, तो हम लिखेंगे कि जब x प्लस 1 बराबर 0, एक बार इतना बराबर 0 है, एक बार इतना बराबर 0, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा -1। अब इस चीज को हम अल्फा चाहे बीटा मान लेते हैं तो लिख देंगे, इसलिए अल्फा का मान क्या हो गया -1 हो गया। फिर इसी तरफ हम क्या करते हैं यहाँ पे है ना, फिर 2x प्लस 4 बराबर हम 0 ले लेते हैं, तो अभी 2x बराबर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा, इसलिए x बराबर -4/2 हो जाएगा, इससे इसे कट गया, x का मान क्या आ गया -2 आ गया, इसलिए बीटा बराबर हमारा क्या हो गया -2 आ गया। अब देखिए यह तो हमारा तो द्विघात समीकरण है, तो इसका तो मान निकल गया, द्विघात x के पावर 2 है, तब वैल्यू इसका क्या आएगा 2 आएगा। तो इस x का वैल्यू कितना आ गया 2 आया, एक आया आपका x बराबर -1 और एक आया x बराबर -2, एक को हम अल्फा मान लिए, एक को बीटा मान लिए। अब हमको जांच करना है, तो जांच देखिए, जांच में क्या है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a ये सूत्र होता है मूलों का योगफल, इसको बोलते हैं मूलों का योगफल बराबर -b/a। अब -b/a कौन हुआ, तो देखिए यहाँ पे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, यह आपका इक्वेशन दिया हुआ है, समझे। अब इसमें देखिए यहाँ a हो गया, यह b हो गया और यह c हो गया, तो यही इसका मूलों का योग, 2 को मान आया है x का वैल्यू अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो अब इसमें जांचेंगे, एक अल्फा इधर लिखेंगे, LHS में हमारा क्या था अल्फा का मान क्या है -1 है, अब प्लस बीटा का मान यहाँ क्या आया है -2 आया है, इधर -b/a समीकरण में आपका देखिए यहाँ b यह हो गया b, यहाँ पे क्या हो गया ये b हो गया, यह a हो गया और यह c हो गया, तो -b/a, तो -6 अब बटा a में क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 लिख देंगे, है ना। अभी दोनों को देखिए यहाँ -1 प्लस -2 अब बराबर ये कटाएंगे तो 2 3 6, इधर -3, दोनों जुट जाएगा -3 या बराबर -3, तो इसलिए LHS बराबर RHS, तो यह जांच हो गया यानी कि संतुष्ट कर गया। इसको देखिए, अब देखिए, अब मूलों का यह तो हो गया, मूलों का योगफल हो गया, मूलों का गुणनफल देखिए, मूलों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। अब यहाँ देखिए अल्फा का तो मान आपका आया हुआ है -1, तो ये -1 रख दीजिएगा, बीटा का मान आपका क्या हुआ है वहाँ पे -2 आया है, यह हो जाएगा, c आपका कितना है, तो यहाँ c 4 है, तो 4, a कितना है तो 2 है ना, तो यह हो जाएगा माइनस गुना कीजिएगा तो प्लस, इधर भी हमारा कट जाएगा 2, तो 2, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा LHS बराबर RH है ना S, यह प्रूव हो गया। यही संबंध स्थापित करना है, बहुपदों के शून्यांकों और है ना गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करें, तो ये आपका VVI क्वेश्चन है बोर्ड के एग्जाम में, इसमें से एक क्वेश्चन रहता है ना, इसको लिखिए।
फिर देखिए एक और क्वेश्चन बता रहे हैं। देखिए अलजेब्रा बहुत अच्छा है ना। इससे बराबर क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछता रहता है ना। इसको अच्छा से पढ़िए। देखिए दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं। मान लेते हैं कि क्वेश्चन अपने से हम सेट कर रहे हैं। जैसे मान लेते हैं कि अब 4x² है ना प्लस यहाँ 5 दे देते हैं आप प्लस 9x हो गया। देखिए यह दिया हुआ इक्वेशन एक दे दिया। इसको कह रहा है कि गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना है। तो इसमें भी पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, फैक्टर निकालेंगे। चलिए फैक्टर निकालते हैं है ना। 4x² प्लस 9x प्लस 5 बराबर 0 हो गया। अब यह इसको हम गुना करेंगे। गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 गुने 5 बराबर 20 आ गया। अब 20 को फैक्टर करेंगे। 20 को फैक्टर तो 1 गुना 20 हो जाएगा, 2 गुना 10 हो जाएगा। 3 से तो नहीं कटेगा, 4 है तो 4 गुना 5। अच्छा 5 गुना 4 दोनों बात एक ही हुआ। जोड़ने चाहे घटाने पर ये हमारा मिडिल टर्म आना चाहिए। तो ये 20 में 1 जोड़े तो 21 हो गया, 10 में 2 जोड़े तो 12 हो गया, घटाएंगे तो 8 हो जाएगा है ना। इसमें से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। 5 और 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो ये इसी को लेते हैं, यह हमारा सही है। तो चलिए यहाँ पे आपका हो जाएगा 4x² प्लस 4x प्लस 5 है ना, x प्लस 5 बराबर 0। अब यहाँ देखिए ये दोनों में हमारा कॉमन क्या है, तो 4x है। 4x हमारा कॉमन हो गया है ना। तो यहाँ x बच गया, यहाँ 1 हो गया। ये दोनों में फिर कॉमन क्या है, तो सिर्फ 5 है। तो x प्लस हमारा क्या हो जाएगा, 1 बराबर 0। फैक्टर हम पहले भी बोल चुके हैं कि आपको कि फैक्टर में ये दोनों हमेशा क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। अगर आपका यहाँ माइनस होता, यहाँ प्लस होता, तब फैक्टर आपका गलत हो जाता है। इसलिए फैक्टर में हमेशा यह दोनों जो है यह सेम आएगा। तो इसमें से हमारा 1 हो जाएगा, x प्लस 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4x प्लस 5 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तब देखिए फिर वह जब x प्लस 1 बराबर आपका 0 आ गया, इसलिए x बराबर क्या हो गया, -1 हो गया। इसको हम अल्फा बराबर क्या मान ले, 1 मान ले। फिर है ना, फिर 4x प्लस 5 बराबर हमारा 0 आ गया, इसलिए 4x बराबर -5, इसलिए x बराबर -5/4 है ना। इसलिए यह बीटा हो गया आपका। बीटा बराबर क्या आ गया, -5/4 आ गया। अब उसी तरफ हम क्या करेंगे, अब इसको जांच करेंगे। तो आइए जांच करते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, ये फॉर्मूला आपका हो गया, सूत्र हो गया है ना। अब इस पर बैठाना है। अल्फा का मान यहाँ पे क्या है, -1 है। इधर देखिए -1 है, प्लस बीटा का मान क्या है, -5/4 है ना। माइनस अब b/a, तब b यहाँ पे क्या है, 9 है। b क्या है, -9 हो जाएगा। a में क्या है, 4 हो जाएगा। अब इधर देखिए, इसको अब कैलकुलेशन कीजिएगा तब -1 प्लस -5/4 अब बराबर -9/4 हो गया। अब ये आपका 4 जाके इसमें हो जाएगा तब -4 -5/4 बराबर -9/4 है ना। अब ये देखिए यहाँ पे -9 हो गया, दोनों जुट जाएगा, अब /4 इधर भी आपका -9/4, यानी कि LHS बराबर है RHS के। प्रूव्ड हो गया, यह जांच हो गया। मूलों का योगफल जांच हो गया। मूलों का योगफल का फॉर्मूला क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a है ना। तो इधर भी LHS में हमारा -9/4 आ गया, इधर भी RHS में हमारा क्या आ गया, 9/4 हो गया, इसलिए संतुष्ट किया। उसके बाद देखिए मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है ना। तो अल्फा का मान इसमें क्या था, यहाँ पे -1 था, तो -1 हम ले लिए। बीटा का मान क्या है, तो बीटा का मान यहाँ पे -5/4 है, तो -5/4 ले लिए है ना। और c/a हमारा 5 है, अब e हमारा 4 हो गया। माइनस माइनस गुना करेंगे तब प्लस हो जाएगा, गुना किए तब 5/4 आ गया। इधर भी आपका 5/4, यानी कि LHS बराबर हो गया RHS। यह आपका क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो ये हो गया आपका, लिख लीजिए। बहुत अच्छा है।
यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है आपका ये क्वेश्चन, इधर लिख देते हैं x बराबर -5/4, यहाँ से यहाँ हो गया। चलिए ये तो क्वेश्चन था जांच करने वाला। अगर आपसे क्वेश्चन दे दे, अल्फा का मान दे दे, 4 दे दे, है ना, बीटा का मान दे दे, 2 दे दे, आप पूछ दे द्विघात समीकरण क्या होगा, द्विघात समीकरण बराबर व्हाट। अगर आपको दे दे अल्फा का मान 4, बीटा का मान -2, है ना, चाहे ऐसे दे दे, यहाँ पे छोड़िए, मूलों का योगफल दे दे, मूलों का योगफल दे दे 4, और मूलों का गुणनफल 2 दे, 6 दे दे, ठीक है। तो अब द्विघात समीकरण पूछ रहा है, तो इसका सूत्र हो जाता है आपका, द्विघात समीकरण का सूत्र x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, है ना, और प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। देखिए अल्फा प्लस x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो यह हो गया मूलों का योगफल, और यह हो गया क्या हो गया, मूलों का गुणनफल। अल्फा बीटा भी दे देगा, केवल अल्फा का भी मान दे सकता है, बीटा का भी मान दे सकता है, तब आपको अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना होगा, फिर अल्फा इंटू बीटा का मान निकालना होगा। चलिए तो यहाँ पर हम बैठा रहे हैं x² हो गया, अल्फा प्लस बीटा, ये अल्फा प्लस बीटा का मान है, यहाँ पे 4 दे दिए, x हो गया, और ये अल्फा इंटू बीटा हो गया, तो ये 6 हो गया, है ना, अब बराबर 0 हो गया। यह हो गया x² माइनस 4x प्लस 6 बराबर 0। आज इतना ही रहने देते हैं, फिर हम कल अलजेब्रा लेकर आएंगे, इससे आगे बढ़ेंगे। जय हिंद।